हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों, आज जो हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक का नाम है एसिलरेशन। बच्चों, आज इस टॉपिक में एसिलरेशन के डिफिनीशन को देखेंगे, उसके बाद एसिलरेशन के टाइप को देखेंगे और एक छोटा सा एलिमेंट्री लेवल का न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों, ये जो टॉपिक लास्ट वाला है वो आगे आने वाले एक्सीलरेशन के जो लेक्चर्स होंगे वो उसमें बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो बच्चों, कोशिश करना है वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सीखे जाने। तो आओ बातों को जानते हैं, सीखते हैं। मेरा नाम शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो थोड़ा सा पेन पेपर उठाएंगे और लिखेंगे टॉपिक का नाम एसिलरेशन। एसिलरेशन। अब बच्चों, सबसे पहले इसका डिफिनीशन पे बातें करते हैं। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर इसके एक और डिफिनीशन को देखते हैं बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहता है बच्चा कि वेलोसिटी को जब कभी भी टाइम के साथ भाग दे दिया जाएगा, टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हमको क्या निकल जाएगा? एसिलरेशन। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी में, जैसे वेलोसिटी में करते थे कि वेलोसिटी निकालना रहता था तो क्या करते थे बच्चों? वेलोसिटी निकालना रहता था तो डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देते थे टाइम के साथ, तो क्या निकल जाता था? वेलोसिटी। यहां पर भी वही करेंगे, जब वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एसिलरेशन। समझ में आया? यही डिफिनीशन है एसिलरेशन का। बच्चों, अब जो एसिलरेशन में हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इसके टाइप्स के ऊपर। एसिलरेशन को बेसिकली बच्चों दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग का नाम है एवरेज एसिलरेशन, और दूसरे भाग का नाम है इंस्टैंटेनियस एसिलरेशन। बच्चों, एवरेज एसिलरेशन किसको कहते हैं थोड़ा जानेंगे। एवरेज एसिलरेशन को सबसे पहले बच्चों इस तरह से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और एवरेज एसिलरेशन निकलता कैसे है? तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जब टोटल चेंज इन वेलोसिटी से टोटल चेंज इन टाइम को डिवाइड कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज एसिलरेशन। और इंस्टैंटेनियस एसिलरेशन कैसे निकलेगा? तो छोटा सा वेलोसिटी का चेंज से अगर छोटे से टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, छोटे से वेलोसिटी के चेंज में अगर छोटे से टाइम को डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या निकल जाएगा? इंस्टैंटेनियस एसिलरेशन। अब एवरेज एसिलरेशन बच्चों ऑलवेज जो होता है वह टोटल चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है, जबकि इंस्टैंटेनियस एसिलरेशन जो होता है वह हमेशा स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है। जिस दिशा में हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा, टोटल वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा जिस दिशा में, उसी दिशा में बच्चों एवरेज एसिलरेशन की भी दिशा होगी। जबकि हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का, या फिर कह सकते हैं स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी का, जिस दिशा में चल रहा होगा बात, उसी दिशा में हमारा इंस्टैंटेनियस एसिलरेशन भी होगा। कह सकते हैं कि जिस दिशा में छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी होगा उसी दिशा में इंस्टैंटेनियस एसिलरेशन। अब बच्चों, इसके ऊपर एक एलिमेंट्री क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग से पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन है कि ए कार रनिंग। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि एक कार है जो किसके अलोंग चलता है? ईस्ट के अलोंग चलता है। कितने की स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। कुछ देर के बाद, मतलब 10 सेकेंड के बाद ही कार जो है हमारा किस स्पीड से मूव करने लगता है? 10√3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करने लगता है। तो कहता है क्वेश्चन कि आप हमको एवरेज एक्सीलरेशन निकालकर दिखाइए, कैसे निकाला जाए। तो हम सॉल्यूशन देखने का कोशिश करते हैं। बच्चों, सबसे पहले एक बनाएंगे और दिशा को दर्शाएंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
ये ईस्ट है और ये हमारा क्या है बच्चों, वेस्ट है। तो क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले हमारा गाड़ी जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ईस्ट के अलोंग चलता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से दिखा दिया गया ईस्ट के अलोंग। फिर कुछ देरी के बाद गाड़ी जो है हमारा वो 10√3 मीटर पर सेकंड से वो किधर की तरफ चलता है, साउथ के अलोंग चलता है। तो हमको ये क्या निकलेगा, ये तो हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और ये हमको क्या देगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो अच्छा, फॉर्मूला एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का हमने अभी क्या बताया कि एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। बस सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला हमको निकालना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, तो होता क्या है vf माइनस vi। जब कभी भी हमने एक शब्द बोला चेंज तो हमेशा बोलेंगे फाइनल में से हमने क्या कर घटा दिया, इनिशियल को घटा दिया, ये निकलेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर ना, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो -2 vf vi cos 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो उधर का वैल्यू तो खत्म हो गया। अब यहाँ से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 300। यहाँ से कितना आ जाएगा √400 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों हम लोग को एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग के सामने है। तो एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय हमारा टाइम कितना है 10 सेकंड है, भाग दे देंगे, कट गया, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फाइनल जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो खटाक से टॉपिक का लगाएंगे नोट में खट से लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर टॉपिक का नाम यही है हमारा आज का। अब बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जानने से पहले एक शब्द है कर्वेचर, उसको हम लोग जान लेते हैं। कर्वेचर क्या होता है बच्चों, कर्वेचर का हिंदी जो होता है मोड़। मोड़ का मतलब एक गाना सुने हैं कि मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर, एक सड़क पर एक मोड़ आया, गाना है ना, तो मोड़ आया, वही मोड़ को इंग्लिश में वहां पे मोड़ ना आया, क्या बोलता, कर्वेचर आया, क्या बोलता, कर्वेचर आया। तो बच्चों हिंदी इसका होता है मोड़। तो बच्चों अब मोड़ से हम लोग को जानकारी मिलता है कि सर हम लोग देखे हैं एक बात, जब कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो देखा है लिखा रहता है कहीं कहीं रोड पे तीखा मोड़ है, कृपया गाड़ी को धीरे चलाएं नहीं तो जाएंगे हवा खाने। तो बेसिकली होता क्या है, अब मोड़ तो समझ लिए बच्चों, कर्वेचर को समझ लिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझने के ऊपर। अब बच्चों ये हमारा मान लो कर्व होता, ये मान लो हमारा क्या होता, कर्व होता। और कर्व कैसे बनता है, तो कर्व बनता है जब इनफाइनाइट पॉइंट्स एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे ही मैंने इनफाइनाइट पॉइंट को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया तो एक कर्व मिलेगा। लेकिन बच्चों हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इस कर्व के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट का अपना इकलौता सर्कल होता है। क्या होता है, अपना इकलौता सर्कल होता है। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट होता, पी पॉइंट होता, यहाँ पे भी मान लेते हैं क्यू पॉइंट होता, ठीक है। तो इसका अपना इकलौता सर्कल होगा और इसका भी अपना, थोड़ा सर्कल ढंग से बनाइए सर, हाँ, और ये इसका भी अपना, मान लो भाई इसका भी अपना, इस पॉइंट का भी इकलौता अपना सर्कल होता है, एकदम इकलौता यूनिक होता है। जितने भी इस कर्व पे बच्चों पॉइंट है, हर एक पॉइंट का अपना इकलौता सर्कल होता है, बस इतना याद रख लेना। और सर्कल होगा तो उसका क्या होगा, सेंटर तो होगा ही, और सेंटर होगा तो रेडियस होगा ही, सेंटर होगा तो रेडियस होगा ही, सेंटर होगा तो रेडियस होगा ही, बिल्कुल निश्चित है। तो जब तो हर एक पॉइंट का, तो इस पॉइंट तो जो भी बच्चों सेंटर होगा किसी भी कर्व का, किसी भी पॉइंट का, उसी सेंटर को हम लोग कहते हैं
सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी के रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके भी अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हर एक पॉइंट का अपना क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब हर एक सर्किल के सेंटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा एक बात और जानते हैं, कर्वेचर जो होता है, कर्वेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। मतलब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, कहने का तात्पर्य क्या है कि रेडियस अगर बड़ा होगा तो कर्वेचर छोटा होगा, जबकि रेडियस छोटा होगा तो कर्वेचर, रेडियस बड़ा होगा तो कर्वेचर हमारा क्या होगा, छोटा होगा, जबकि रेडियस छोटा होगा तो कर्वेचर क्या होगा, बड़ा होगा। अब बच्चों मैंने यहाँ पे दिया एक और यहाँ पे दिया दो, यहाँ पे दो मोड़ है, एक मोड़ ये है, एक मोड़ ये है, दो मोड़ है। तो हमको बताना है किसका रेडियस छोटा है। तो हम लोग देखेंगे तो वन वाला का रेडियस क्या है, छोटा है, जबकि दूसरे वाले का रेडियस क्या है, बड़ा है। तो कर्वेचर किसका बड़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कर्वेचर वन का जो होगा बड़ा होगा किससे, कर्वेचर टू से। तो इस तरह हम लोग आज यहीं तक बात को स्थगित करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।